पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो सस्सी साहिबा, ये बिलावल साहब जब ये कहते हैं कि ये नून लीग नहीं महंगाई लीग है और वो पिछले 16 माह का हवाला देते हैं, तो उस हुकूमत में तो आप लोग भी शामिल थे, फिर किस बुनियाद पर वो इस वक्त मियां नवाज शरीफ को लाडला कह रहे हैं? वो कौन से ऐसे इकदाम हैं या वो कौन सी ऐसी फैसिलिटेशन है कि जिसकी बुनियाद पर उनको इस वक्त ये कहा जा रहा है कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और सारी हवाओं का रुख इस वक्त नून लीग की तरफ है? जी वालेकुम। मेरे ख्याल में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो अभी हर जगह वो जा रहे हैं और दूसरे सूबों में भी बड़े जबरदस्त किस्म के वो जो जलसों से खिताब कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो अपने वोटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको अपनी पॉलिसी बता रहे हैं। वहीं जो पिछली हुकूमतें हैं उस हवाले से भी उनकी जो ऑब्जर्वेशन है, उनका जो ख्याल है, वो उसका बयां कर रहे हैं। 16 साल महीने वाली हुकूमत बिल्कुल चैलेंजेस थे उस हुकूमत को, क्योंकि उसके लिए भी जो हिम्मत और हौसले से आगे जो कोई पार्टी अगर बढ़ी सबसे ज्यादा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। और आइसोलेशन में जो पाकिस्तान की उस वक्त जो खासकर पीटीआई करके गई थी, मेरे ख्याल में उसमें काम की जरूरत थी और बहुत ही कम अरसे में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने काफी हवालों से, काफी इंटरनेशनल फोरम्स और फ्रंट्स पर उन्होंने वो रिजल्ट दिया। लेकिन मुआशी हवालों से न सिर्फ अभी, लेकिन बिलावल साहब उस वक्त भी जब वो वजीर खारजा थे या उनकी पार्टी, आप देख सकते हैं पार्लियामेंट की आर्काइव्स की वो स्पीचेस भी, उसमें बरबला इजहार करते थे कि भाई ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी कोई जाती दुश्मनी किसी भी पार्टी से नहीं है। हम जो है जमहूरी तकाजाओं के लिए आगे बढ़ते रहना चाहते हैं और सिस्टम में, जमहूरी सिस्टम में जहां जहां फ्लॉज हैं, अगर उसमें गलतियां हमसे हुई हैं तो हम उसको भी एड्रेस करना चाहते हैं। चेयरमैन बिलावल साहब मेरे ख्याल में क्या उस दौर में वो जो पीडीएम के साथ आप हुकूमत में शामिल रहे, इत्तेहादी के तौर पर आप लोगों ने 16 माह साथ गुजारे, क्या उस वक्त आपके मौशी मशवरों को क्या नहीं माना गया जो इस वक्त बिलावल साहब बहुत ज्यादा उस दौर का जिक्र करते हैं और वो महंगाई का और तमाम फैसलों का जिम्मेदार कुल्ली तौर पर वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज है? अरबाब साहब, एक तो ओवरऑल देख लीजिए कि एक तो बहुत ही शदीद किस्म के जो है यहाँ सैलाब की सिचुएशन थी। उनमें से बेशतर टाइम जो है सिंध में, पूरे पाकिस्तान में कई जगहों पर सैलाब की सी सूरत हाल थी। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ्रंट पे आकर वो सारी चीजों को जो है वो डील करने की कोशिश की। खासकर सिंध में फंड्स नहीं भी थे, फिर भी हम जो है कोशिश कर रहे थे कि वैसे भी वफाक के साथ उनका ये या छोटे सूबों का होता है कि फंड्स जिस तरह के ऐलानात किए जाते हैं, तो जो मियां शहबाज शरीफ, उनके लिए हमें बेहद एहतराम है। वो अलग बात है, उनका मैनिफेस्टो अपना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना है, और उसको बयां करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। वो उस वक्त अपने मैनिफेस्टो के तहत चल रहे थे और वहां जहां जहां इशूज आ रहे थे और फ्रंट पर जो टीम की मुआशी हवालों से, उसमें जाहिर बात है वो शहबाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून की जो न्यू टीम थी, उनके अपने ही करीबी, घर के करीबी लोग थे और टीम बार बार वो चेंज भी कर रहे थे, उसमें इशूज आते थे और हम वो बात उस वक्त पर वो रखते थे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर, कैमरा से पीछे भी और सामने ही जब भी मौका मिलता था या जब भी वो मुनासिब था। मेरे ख्याल में जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस वक्त जो स्पीचेस हैं, तकारीर हैं, वो कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि हमारे कोल या सेल में तजाद है या पहले हम ये बात करते थे अब ये, और उसमें अगर हम अपनी चीजों पर भी राय रख सकते हैं, पॉलिसीज पर या उनको जो है बेहतरी के लिए, तो हम जरूर दूसरी पार्टीज जहां जहां उससे भी गलती हुई है, उनसे भी अगर कोई चीजें रह गई हैं, तो हम अपना फर्ज समझते हैं और बिल्कुल कंपटीशन में है, मुकाबले में है, और पीपल्स पार्टी को हर जगह जबरदस्त किस्म की पजीराई मिल रही है। न सिर्फ नादरन एरियाज में, आप देखिए कि बलूचिस्तान में भी हमारा अभी योम तासीस जो होगा 30 नवंबर को, तो उसमें भी आप देखिएगा कि बहुत ही लोग ज्वाइन करेंगे। अभी बहुत सारे लोगों ने किया भी है और वो इज्तिमा भी ये लोगों की आंखें खोलने के लिए मेरे ख्याल में जबरदस्त होगा, जिसमें लोग हमें एतमाद करते हैं हर सूबे में। तो मतलब कोई तो बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सोच में या उनकी तकारीर में या हमारी लीडरशिप में, तो ये सारी चीजें आया है। चले, हाँ देखते हैं कि अब वहां से आपको रिस्पॉन्ड क्या मिलता है। अब ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।